हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एडवर्ब। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग ग्रामर के फुल कंसेप्ट, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ रहे हैं और हर एक चैप्टर को सिस्टमैटिक वे में आप लोग को दे रहे हैं। ये एडवर्ब आज फर्स्ट क्लास है। पहले एडवर्ब को जानेंगे, फिर इसको कंसेप्ट के थ्रू सीखेंगे। कंसेप्ट के थ्रू एकदम एग्जाम्पल दे के एक भी क्वेश्चन, बस आप वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चन बनाने जाइए। एक भी क्वेश्चन एडवर्ब से छूट नहीं सकता। जी हाँ, एडवर्ब का वैसे आपको 3-4 पार्ट में पूरे एडवर्ब को समाप्त कर देंगे। ओके जी, चलिए। तो और सब चैप्टर भी बना हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। जो भी चैप्टर का नाम लिखेगा, वर्ब लिखेगा, पूरे वर्ब आ जाएगा। आर्टिकल लिखे, पूरे आर्टिकल है। प्रोनाउन लिखे, पूरे प्रोनाउन आ जाएगा। सारा चैप्टर सिस्टमैटिक वे में दे रहे हैं। जो नहीं दिए हैं वो अब मिल जाएगा, बट पूरे ग्रामर को फ्री में आप लोग को दे रहे हैं। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कर दिए प्लीज, और सब पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम हो, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके जी, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब को स्टार्ट करने से पहले एक बात करते हैं। नाम क्या है इसका? एडवर्ब। ऐड मतलब एडिशन, जोड़ता है। क्या क्या जोड़ता है? कुछ। किस में? वर्ब में। वैसे मोस्टली ये वर्ब का काम करते हैं ना, वर्ब के साथ आता है, इसीलिए इसको लोग कह देते हैं एडवर्ब, केवल वर्ब में जोड़ता है। नो, ये ना वर्ब के साथ साथ अनदर एडवर्ब में भी जोड़ता है ना। कुछ ऐड करता है, कुछ उसके क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव के भी क्वालिटी को बताता है, क्लियर ना, प्रीपोजिशन के क्वालिटी को भी बताता है। सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट उससे पहले एक बात याद रखिए। इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पूरे इंग्लिश में 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है जो तारीफ करने के लिए आता है। एक का नाम होता है एडजेक्टिव, और एक तो यही अपना है एडवर्ब। क्लियर ना? रह गया बात एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। क्या क्या? जी हाँ, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। मतलब ये समझ में आया, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी को भी क्वालिफाई करवाना है, तारीफ करवाना है, विशेषता दिखाना है, तो वो तो दिखाएगा ओनली एडवर्ब। ओके जी, जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? सी इज वॉकिंग स्लोली। सी इज वॉकिंग स्लोली, वो मैडम जी चल रही है। वॉकिंग मतलब चलना, टहलना, क्लियर ना? तो वॉकिंग, वॉक कर रही है। कैसे? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, हौले हौले। ओके जी, तो ये आपके एक्शन, टहलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब एक्शन है, और ये एक्शन को बता रहा है। एक्शन बोले तो ये वर्ब है, और वर्ब के गुण को बता रहा है ना, जो वर्ब के क्वालिटी को बता रहा है। जो टहल तो रही है बट स्लोली स्लोली, है ना। तो जो वर्ब के गुण को बताए उसको ही तो हम लोग कहते हैं एडवर्ब। आया बात समझ में? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे चलने की विशेषता को, टहलने की विशेषता को बता रहा है। जो फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है, तो ये स्लो क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में बोल रहा है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है जी? एडजेक्टिव है। क्यों ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है? क्योंकि सुंदर जो है, कोई लड़की, सी इज ब्यूटीफुल, तो सुंदर कोई नाउन या प्रोनाउन को बता रहा है। कोई लड़की सुंदर है नहीं? तो सुंदर है, और लड़की मतलब नाउन, और नाउन के सुंदर को होने को बता रहा है। जो नाउन सुंदर है या प्रोनाउन सुंदर है, तो वो नाउन और प्रोनाउन को विशेषता बताने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे ये वेरी जो है, ये वेरी कह रहा है बहुत सुंदर है। सुंदर ही नहीं है, सुंदर में भी ज्यादा सुंदर है। तो ये ज्यादा जो आ गया, ये वेरी जो आ गया, ये वेरी आपका हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। आया बात समझ में? जी, यहाँ पे वर्ब को भी विशेषता बता दिया, एडवर्ब कहलाया। यहाँ पे एडजेक्टिव को विशेषता बता दिया, फिर भी एडवर्ब कहलाया। नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट बोल रहा है शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली।
अब सी इज वॉकिंग, वो टहल रही है, वेरी स्लोली। तो टहलना तो एक्शन हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, और ये स्लोली क्या हो गया आप लोग का, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, हौले हौले, ये आपका हो गया एडवर्ब। लेकिन ये धीरे धीरे नहीं यार, बहुत धीरे धीरे, है ना, मतलब धीरे धीरे को भी क्वालिफाई कर दिया, मतलब धीरे धीरे तो एडवर्ब था, अब उसको भी क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या कहलाया, एडवर्ब कहलाया। ओके, ये बात समझ में आया जी। हाँ, तो सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो यहाँ पे एडवर्ब के बारे में क्या जाने, जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब अपना एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है ना, ये क्या है ना, एडवर्ब अपना वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ओके, तो चलिए हम लोग जरा समझते हैं कुछ इसका डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। ओके जी, तो चलिए एक लाइन लिखिएगा, adverb is a word, adverb is a word which is used modify a verb, modify a verb, an adjective, another adverb, a preposition, a conjunction and a sentence। adverb वह शब्द है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द है जो कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है या किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है अपना एडवर्ब। क्लियर ना? अब आप लोग को सिंपली बोल दिए तो आप लोग को बिलीव नहीं होगा, है ना, तो क्यों नहीं एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए जी, आपके सामने बोल रहा है टू मॉडिफाई अ वर्ब, टू मॉडिफाई अ वर्ब। देख लीजिए स्पेशली वर्ब के बारे में बोल रहा है, सी राइट्स वेल, वो लिखती है, वह लिखती है, वेल बहुत अच्छा। क्लियर ना? तो अपना ये राइट्स हुआ, ये राइट्स आपका हो गया लिखना, बट वेल ये लिखावट की सुंदरता को बता रहा है, यार ये लिखावट मस्त है, तो ये वेल हो गया आपका एडवर्ब। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है, माय ब्रदर स्पीक होगा जी, स्पीक्स फ्लुएंटली, मेरा भाई बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है ना, तो बोलना एक्शन हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन इस बोलने के बाद को क्वालिफाई कर दे, यार फ्लुएंटली बोलता है, तो ये फ्लुएंटली आप लोग का क्या हुआ जी, एडवर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, जो भैया मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, ये तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए ना, बोल रहा है माई सिस्टर इज वेरी टॉल, मेरी सिस्टर लंबी है, वो भी क्या बहुत, थोड़ी मोड़ी नहीं, वेरी टॉल, वेरी आप लोग का हो गया एडवर्ब। ये वेरी क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। मेरी बहन लंबी है, बहुत लंबी है, वेरी टॉल, तो टॉल एडजेक्टिव हो गया एंड वेरी एडवर्ब हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, रिया इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, रिया इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, रिया गलत है, बट एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत है। ये गलत कि होना किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है, लेकिन एब्सोल्युटली ये रॉन्ग को बता रहा है, यार थोड़ा मोड़ा गलती नहीं, ये तो जबरदस्त गलती है, ऐसा गलती हो ही कि नहीं रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है टू मॉडिफाई अ एडवर्ब, टू मॉडिफाई अ एडवर्ब। बोला है सी राइट्स वेरी क्लियरली, सी राइट्स वेरी क्लियरली, वह लिखती है, क्लियरली ही नहीं बहुत क्लियरली। तो देखिए क्लियरली तो आ गया,
लिखावट को बताने के लिए, लेकिन क्लियर में भी बहुत क्लियर भैया, है ना। तो देखिए ये वेरी आपका हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये क्लियरली एडवर्ब था ही, इसके विशेषता को बताया। और राइट्स तो अपना लिखना, पढ़ना, आना जाना, खाना पीना, ये सब तो वर्ब एक्शन क्रिया है ही ना जी। आइए नेक्स्ट बोल रहा है टू मॉडिफाई एंड प्रीपोजिशन, टू मॉडिफाई एंड प्रीपोजिशन। ओके जी, देखिए बोल रहा है द हेलीकॉप्टर हावर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। अरे भैया हेलीकॉप्टर उड़ाया घर के एकदम ऊपर से, है ना। तो ओवर को बता रहा है, ओवर एकदम एग्जैक्टली ऊपर से उड़ा दिया भैया हेलीकॉप्टर को। बात समझ में आया ना, ये है अपना एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए इसी के बारे में बोल रहा है टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन, टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन। जैसे देखिए ना, बोल रहा है आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, आई रीच द सिनेमा हॉल, मैं सिनेमा हॉल पहुंचा। अ लिटिल बिफोर द शो स्टार्टेड, बस थोड़ी देर ही पहले शो स्टार्ट हो चुका था। क्या क्या? अ लिटिल बिफोर द शो स्टार्टेड, है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, जो भैया आपका ना एडवर्ब शब्द को मॉडिफाई कर सकता है, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे वर्ब हो, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सबको क्वालिफाई करता है अपना एडवर्ब। ओके जी, चलिए अब जानते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, आखिर एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ओके देखिए एडवर्ब के प्रकार, फर्स्ट आप लोग के सामने है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है जी? एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम, जब टाइम को दिखाने के लिए आ जाए तो क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। हम लोग बहुत अच्छे से देखिए, एक एक करके सभी पार्ट को पढ़ेंगे। पार्ट 1 2 3 4 5 6, 600 पार्ट को हम लोग बहुत 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 अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके जी, तो देखिए, तो फर्स्ट होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, नेक्स्ट होगा एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब होता है चाल चलन, है ना, रहन सहन, है ना, तौर तरीका, चाल ढाल, ये मैनर, ये भी पढ़ेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। एक है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक है वही क्वांटिटी को ही डिग्री कहते हैं, रेंज कहते हैं, है ना। एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस को दिखाए, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, ये सब को दिखाने के लिए एडवर्ब प्लेस की बात करते हैं। एक है एडवर्ब ऑफ रीजन, ये कारण क्या है ऐसा करने का, है ना। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें क्या फर्स्ट वाला? यस, तो बनाइए ना हेडिंग एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके जी, चलिए और लिखिएगा एक लाइन एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। द वर्ड दैट शोज द टाइम, द वर्ड दैट शोज द टाइम, वैसा शब्द जो समय को दिखाए, इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है वैसा शब्द जो समय को दिखाए, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जिसमें आ जाएगा आप लोग को टुडे, समय को दिखा रहा है, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है ना। द डे आफ्टर टुमारो, है ना, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, है ना, परसों जानते हैं ना जी, परसों को बताते हैं, है ना। नाउ अब, बिफोर पहले, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, ईटीसी आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। ये सब क्या करता है? समय दिखाने के लिए आता है और कहलाता क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए तो अब जरा एक नोट पॉइंट है, इसका ध्यान दीजिएगा, ये बात है ना, बहुत जरूरी है। बोला है नॉर्मली एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड लास्ट ऑफ द सेंटेंस। नॉर्मली एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। यस, टुडे का यूज लास्ट में करेंगे, टुमारो का यूज सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, क्लियर, नाउ का यूज सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। याद रहेगा ये सब बात? जी हाँ। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कहाँ करेंगे आज के बाद? सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए ना, आपको राइट रॉन्ग करना है, कौन सा राइट है कौन रॉन्ग है। बोल रहा है ही यस्टरडे डिडंट कम, ही यस्टरडे डिडंट कम, एंड नेक्स्ट है ही डिडंट कम यस्टरडे। बताइए कौन सही है कौन गलत है? यस, फर्स्ट रॉन्ग एंड सेकंड राइट।
क्यों? क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज लास्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस के बीच में कर, आप लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति समझते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना। द एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी बोल रहा है द वर्ड दैट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। एक्शन यानी क्रिया के फ्रीक्वेंसी को बताता है, क्रिया के काम के फ्रीक्वेंसी को बताता है, काम करने की आवृत्ति को बताता है, क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे देखिए ना, इस एग्जाम्पल, पहले छोटा एग्जाम्पल फिर बड़ा एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल देते हैं, छोटू से भी मुलाकात, बड़े से भी मुलाकात। आप देखे थे मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ? यस, मस्त था ना। आइए नेक्स्ट देखिए ना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अब देखिए थ्राइस तक होता है। अब लोग के क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही वैल्यू हुआ करता होगा, फोर्थ वगैरह का सब जनरल कोटा में आ जाता है ना। तो क्या वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अब फ्राइस नहीं लिखना है। हाँ, अगर फ्राइस लिखना है तो उसको 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 10 टाइम्स लिख सकते हैं, 12 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट 100 टाइम्स लिख सकते हैं। ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, हार्डली, हार्डली है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली। फर्स्ट होता है, फर्स्टली नहीं लिखिएगा भैया, फर्स्ट होता है, फर्स्टली नहीं लिखिएगा। नहीं तो क्या होता है ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिस भी वर्ड के अंत में ly लगा होता है पकड़ के और उसको क्या कह देते हैं? एडवर्ब। नहीं, गलत बात। आज हम समझाएंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में ly नहीं लगा रहता है, फिर वो एडवर्ब होता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ly लगा होता है, फिर भी वो एडवर्ब नहीं होता है। तो ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो क्या है? फर्स्ट होता है, फर्स्टली नहीं होता। हाँ, सेकेंडली हो जाएगा, थर्डली हो जाएगा, etc। ओके जी, कितना बात समझ में आया? आइए, तो ये सब वर्ड को आपको ध्यान रखना है, ये सब वर्ड पे ध्यान रखना है जो यार ये सब ना फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए आता है। और इस सब का यूज हम लोग कैसे करेंगे जरा देखिए। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट आई शुड ओबे माई टीचर, सेकेंडली माई सीनियर्स, है ना। फर्स्ट मैं अपने टीचर का आज्ञा मानूंगा, हाँ, बाद में सीनियर सब का बात मानेंगे, है ना। तो फर्स्ट, अब एग्जाम में क्या देगा पता है? फर्स्ट नहीं, फर्स्टली लिख के दे देगा। बोलेगा फर्स्टली आई शुड ओबे माई टीचर, सेकेंडली माई सीनियर्स। हो जाएगा गलती से मिस्टेक, देना क्या है? फर्स्ट को। ओके जी, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत ही जबरदस्त होता है, पूरे एडवर्ब को संभालता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का ही होता है। ये सब तो शो था। 90% पावर तो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर का होता है, चाल चल, रहन सहन। देखिए जैसे क्या हो गया, द वर्ड दैट शोज द स्टाइल ऑफ एन एक्शन। एक्शन जानते हैं ना, एक्शन इसीलिए तो नाम उसका एडवर्ब है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता दे, क्रिया विशेषण कहलाता है। ये देखिए, इसीलिए 90% काम यही संभाल लेता है। अब छोटा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब थोड़ा छोटा वाला एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, लाउडली भी, ब्यूटीफुल्ली भी। फास्ट होता है, फास्टली नहीं होता। जैसे फर्स्ट होता है, फर्स्टली नहीं, वैसे ही फास्ट होता है, फास्टली नहीं, है ना। हार्ड होता है, हार्डली नहीं। ओके जी, नेक्स्ट ब्रेवली, फुलिशली मूर्खतापूर्वक, वाइजली बुद्धिमत्तापूर्वक, केयरफुल्ली सावधानीपूर्वक, डाउटफुल्ली संदेहपूर्वक, है ना। चलिए, तो ये सब आप लोग का था एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब मैनर को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, बोला है ही वर्क्स हार्डली और दूसरा है ही वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा वॉक स्लोली। देखिए क्या है, अभी हम लोग वैसे बात करें हार्ड का, हार्डली, तो हार्डली वर्ड हम लोग को मिलेगा कंजंक्शन में मिलेगा। मतलब हार्डली का मतलब हो जाएगा वहां पे बड़ी मुश्किल से।
यहाँ पे बोल रहा है एडवर्ब, ये एक्शन को दिखाने के लिए आ रहा है, किसी को जोड़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये एक्शन को दिखाने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हार्ड का यूज करेंगे, हार्डली का यूज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, वो निगेटिव वर्ड होता है, एग्जाम में पूछता बहुत है। तो ये नहीं जब देखा हुआ चीज है तो मार देते हैं, नहीं मारना है, हार्ड का यूज करेंगे। ही वर्क्स हार्ड, काम बहुत कठिन है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शर्मा वॉक स्लोली, मिस्टर शर्मा टहलते हैं हौले हौले, धीरे धीरे, है ना, वॉक स्लोली, समझ रहे हैं ना जी। नेक्स्ट बोला एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्या है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मात्रा को दिखाने के लिए आता है। किसको दिखाने के लिए आता है? मात्रा को दिखाने के लिए आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, है ना। जैसे द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी, वैसा शब्द जो मात्रा को दिखाए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। ओके ना। जैसे देखिए ना, आगे आपको टू, TOO मतलब उसे जरूरत से ज्यादा, बहुत अधिक, है ना, हद को बताने के लिए, हद यार टू मच, है ना, क्या है टू, हद को बता, वेरी मच, एकदम हद को बताने, यार बहुत, यार बहुत हो गया, हद करते हैं आप, गाना से हद कर दिया, है ना। क्वाइट, इनफ, रेदर, फेयरली, ऑलमोस्ट, etc, ये सब क्या है ना, क्वांटिटी को दिखाते हैं, मात्रा को दिखाता है। ओके, याद रहेगा। जैसे देखिए ना कुछ एग्जांपल बड़ा वाला, बोले लता वाज वेरी टायर्ड, लता वाज वेरी टायर्ड, लता थक गई है, थोड़ा नहीं यार बहुत थक गई है लता, वेरी टायर्ड, बहुत थक गई। इसी को तो कहते हैं क्वांटिटी, मात्रा बताइए, थोड़ा थका लगे बहुत थका हुआ है, ना ना पापा बहुत थका हुआ है, तो क्या होगा वेरी टायर्ड। नहीं, ही इज क्वाइट रॉन्ग, यार ये गलत नहीं, बिल्कुल गलत है ना, तो क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल 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 गलत है। ओके जी। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या बोल रहा है? एडवर्ब प्लेस, प्लेस को दिखाने के लिए आ गया, है ना, स्थान को दिखाने के लिए। जैसे देखिए पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला भी देंगे। बोल रहा है द वर्ड दैट शोज द प्लेस, वैसा शब्द जो प्लेस को दिखाए, स्थान को दिखाए, क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे देखिए छोटा वाला, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, एवरीवेयर जहाँ कहीं, कॉमा नहीं यहाँ पे, एवरीवेयर, समवेयर कहीं कहीं, नोवेयर, एनीवेयर, अप ऊपर, डाउन नीचे, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, इंडोर्स, आउटडोर्स, फार, नियर, अबव ऊपर, बिलो नीचे, etc को क्या कहते हैं जी? एडवर्ब प्लेस कहते हैं। याद रहेगा जी? यस। थोड़ा बड़ा वाला एग्जाम्पल चाहते हैं क्या? आइए ना देखते हैं बड़ा वाला एग्जाम्पल। आइए, जैसे आप लोग के सामने हैं, होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो, उम्मीद है तो बहुत ऊपर जाओगे, शक है तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो। नेक्स्ट, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, यार मैं उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया, है ना, एनीवेयर। याद रहेगा ना। नेक्स्ट बोल रहा है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण को बता रहा है। जैसे देखिए ना, क्या कारण है? द वर्ड दैट शोज द रीजन, वैसा सब जो कोई ना कोई रीजन दे। हम पढ़ते हैं ताकि IAS बन सके, है ना, ये सब रीजन है। क्यों पढ़ते हैं भैया? IAS बन सके। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं इसलिए स्वस्थ रह सके। कॉन्सिक्वेंटली etc एट द सोज रीजन, ये सब क्या दिखाते हैं? किसी कारण को दिखाने के लिए आता है। एग्जाम्पल देखिए ना, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, अरे पगला, जब कोई कुछ कर लेता है ना उल्टा पुल्टा तो कहता है अरे इसीलिए तो हम स्कूल छोड़ दिए थे, अरे इसीलिए तो हम लोग स्कूल छोड़ दिए थे। तो ये सब था अपना 600 पार्ट, बट सबके पापा 90% है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर,
एडवर्ब ऑफ मैनर, चाल ढाल रहन सहन, क्लियर ना। और मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर वाले में एलवाई लगा होता है। देखिए एक बात आज आप लोग को भ्रम तोड़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ना ये घबराते हैं, ये सोचते हैं जो एलवाई लगा हुआ जो है ना वो सब एडवर्ब है। गलत बात। कुछ ऐसे वर्ड है जो बिना एलवाई के भी एडवर्ब है, और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एलवाई लग जाने के बाद भी एडवर्ब नहीं है। देखिए जैसे देखिए बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का बनावट बताइए भैया, पहले एडवर्ब का बनावट बताइए। तो बोल रहा है देखिए भैया एडजेक्टिव में अगर एलवाई जोड़ दीजिएगा ना तब एडवर्ब बन के तैयार हो जाए। क्या क्या? जी हाँ, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तब एडवर्ब बनता है, लेकिन नाउन में एलवाई जोड़ते हैं ना तो एडजेक्टिव बनता है। क्या क्या? यस, नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है। जैसे देखिए अपना हो गया वाइज, वाइज बुद्धिमान, बुद्धिमान होना किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है ना, तो ये गुण है, एडजेक्टिव है। अब वहाँ पे एलवाई लगा, एडजेक्टिव में एलवाई, तो वाइजली बुद्धिमता पूर्वक, ये हो गया आपका एडवर्ब। ऑनेस्ट ईमानदार, एडजेक्टिव है, एलवाई जोड़ दे, ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है? केयरफुल, केयरफुल एडजेक्टिव है, एलवाई जोड़ दिए, केयरफुल्ली, है ना। नेक्स्ट क्या है? क्विक, क्विक कोई काम करेगा कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति का विशेषता है, क्वालिटी है जो क्विक काम कर लेता है, एलवाई लगा दिए, क्विकली एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल होना किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है, एलवाई लगा दिए, ब्यूटीफुल्ली एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट क्या है? डाउटफुल, ये डाउटफुल कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा, है ना, जिसमें शक होगा, और उसमें एलवाई लगा दिए, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट काइंड, दया किसी व्यक्ति में होगा, किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है, एडजेक्टिव है, एलवाई जोड़ दिए, काइंडली, ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए जैसे यहाँ पे नाउन प्लस एलवाई, नाउन फ्रेंड, यार फ्रेंड नाउन है, अब नाउन में एलवाई जोड़ दिए, फ्रेंडली, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके ना। नेक्स्ट आप लोग का ब्रदर, ब्रदर नाउन है और नाउन में एलवाई जोड़ दिए, ब्रदरली, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैन नाउन है, नाउन में एलवाई जोड़ दिए, मैनली, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। क्लियर ना। एक सिस्टर, सिस्टर नाउन है, एलवाई जोड़ दिए, सिस्टरली, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एक क्या है? मदर नाउन है, एलवाई जोड़ लिए, मदरली, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ओके जी, तो बात समझ में आ गया होगा, जो नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, बट एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है। क्लियर ना। ये आप लोग का था पार्ट 1। कल हम लोग को पार्ट 2 आएगा एडवर्ब का, जिसमें बहुत सारा कंसेप्ट जानेंगे, इंपॉर्टेंट एडवर्ब फ्रेज सबको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।